क्लास 9th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ 9 मार्च के लिए स्टैंडर्ड मैथ वालों का मॉडल पेपर प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। ये आपका लास्ट मॉडल पेपर रहेगा। इसके पहले मैं आपको 3 ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये आपका देखिए पहला रहेगा, ये आपका दूसरा रहेगा और ये तीसरा। ठीक है, सीरियल बाय सीरियल यहाँ पर कोड नंबर डले हुए हैं। तो ये आपका लास्ट चौथा मॉडल पेपर है जो हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को शुरू करते हैं और चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। सारे प्रश्नों को हम अच्छे से यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए पहला प्रश्न दिया गया है, यदि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है तब क्या होगा। तब होगा तो देखिए यदि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होती है तो तब क्या बनेगा। तो इसका आंसर होगा आपका अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्या रहेगा, अपरिमेय संख्या। अगला, बहुपद 4x² - 2x⁻7 + 10x³ की घात है। ठीक है, तो इस तरह के जब बहुपद आते हैं और आपको यहाँ पर समझ में नहीं आता है तो देखिए इसमें घात बतानी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा घात कौन सी इसमें, 2, 7, 3, कौन सी 7 है तो इसका आंसर रहेगा आपका 7। ठीक है, का मान होगा जबकि x = 0 y = 1 समीकरण 2x + y = k का हल है तो इसका आंसर है 1। समीकरण x - 2 y = 4 के हल है तो इसके हल होंगे -1 और +1। ठीक है, 2 नंबर वाला, किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का। अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का 180 डिग्री का। कितने, 180 डिग्री। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए इरेशनल नंबर रहेगा इसका। ठीक है, एक 7th आएगा, इसमें 1 आएगा और इसमें 1 और ये -1 आएगा। ठीक है, इसका 60, इसका 180। ठीक, चलिए हो गया। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 + करनी 3 एक खालिस्तान संख्या है तो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय, अपरिमेय। अगला वास्तविक संख्या a बहुपद px का एक शून्य होती है यदि p a क्या होगा, 0। निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांट देते हैं, उन्हें खालिस्तान कहा जाता है। चतुर्थांश क्या कहेंगे, चतुर्थांश। ठीक, अगला है, पूर्ण अपने भाग से खालिस्तान होता है बड़ा। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है पर इस पर खालिस्तान होती है समांतर। समान त्रिज्या वाले 2 वृत्त खालिस्तान होते हैं सर्वांगसम। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है फिल इन ब्लैंक्स, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सत्य सत्य। पहला देखिए, इसमें पहला बनेगा आपका एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं तो ये आपका सत्य है। अगला, क्षैतिज रेखा को y अक्ष कहा जाता है तो ये आपका सत्य। समीकरण y = 4x + 3 को अपरिमित रूप से अनेक हल है, ये आपका सत्य है। ठीक है, ऋजु कोण 60 डिग्री का होता है तो ये असत्य 180 डिग्री का, ये भी आपका सत्य रहेगा, सत्य रहेगा ये, और ये आपका सत्य है। ठीक है, इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। अगला प्रश्न देखिए, जोड़े। पहली, बिंदु -3, 8 के भुज का मान -3
मूल बिंदु के निर्देशांक 0 और 0। दो चरों वाला रैखिक समीकरण ax + by + c = 0। हीरोन के सूत्र में a = a + b + c बटा 2। वर्ग अंतराल 10 से 20 में निम्न वर्ग सीमा यानी कि कम वाली कौन सी है? 10 है। और वर्ग अंतराल 20 से 30 में उच्च वर्ग सीमा 30। ठीक, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, पांचवा देखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला, द्विघात बहुपद की घात लिखिए। 2 घात होती है। ए से सर्वांग समता नियम लिखिए। तो यदि दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर हो तो वे सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में यदि कोण 60 डिग्री है तब कोण C का मान लिखिए। तो कोण C का मान होगा 70 डिग्री। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, वह चतुर्भुज जिसके सभी शीर्ष एक ही वृत्त पर हो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। वर्ग अंतराल 0 से 20 का वर्ग चिन्ह लिखिए। 10। शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। 1/3 πr²h। ठीक है, चलिए इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए हो गया। देखिए, छठा है 6 करनी 5 प्लस को 2 करनी 5 से गुणा करिए। 3/5 और 4/5 के बीच दो परिमेय संख्या है। सीधे गुणा किए बिना 103 गुणित 107 को सरल कीजिए। निम्न बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है? ठीक है, चलिए आपका 10वां प्रश्न। 11वां प्रश्न रहा। ये इस तरह के आपके प्रश्न रहेंगे। ठीक है, ये आपका 15वां प्रश्न, ये 16वां प्रश्न। ठीक, 17वां प्रश्न, 18वां, ये 19वां। आयत जिसका क्षेत्रफल, ठीक है, ये यहाँ से। ठीक है, चलिए आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से आप इनको कंप्लीट कीजिएगा।